हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 12 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं इस साल की थीम, तो इस साल की थीम है 8 बिलियन पॉपुलेशन will live together। इस साल की थीम। अगर मैं बात करूं किस वॉइस रॉय के टाइम में जनसंख्या सेंसस की शुरुआत हुई थी, तो वो रहे हैं लॉर्ड मायो। और अगर मैं पूछूं कि किस वॉइस रॉय के टाइम में 10 वर्षीय जनसंख्या की जनगणना शुरुआत हुई, तो वो हुई लॉर्ड रिपन। ये मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों याद रखना। अगर वो पूछेगा कि किस वॉइस रॉय के टाइम में सेंसस की शुरुआत हुई, तो वो आएगा लॉर्ड मायो। और अगर वो पूछेगा कि 10 वर्षीय के आधार पर जनसंख्या किसके टाइम पर शुरू हुई, तो वो हुई लॉर्ड रिपन के। अगर हमारे इंडिया में जो 2011 की सेंसस थी, उसमें किस वन ऑफ ऐसी स्टेट रही है जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है, तो वो रही है नागालैंड। एकमात्र ऐसी स्टेट रही है। और 2011 में हमारी जनसंख्या कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर इंडिया की। और पहले नंबर पर कौन है? चाइना। और कौन सी राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? उत्तर प्रदेश। और फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमीशन, तो वो रही हैं रमा देवी। और 2011 में जो सेंसस हुई है, उसका थीम क्या रही है? अर्थ आर सेंसस। और कितने सालों बाद होती है जनगणना? 10 इयर्स के बाद। और अगर मैं पूछूं कि पॉपुलेशन किस विषय का लिस्ट में है, किस विषय की लिस्ट में है, तो ये आएगी स्टेट लिस्ट में, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट में। और सेंसस, तो सेंसस आती है आपकी यूनियन लिस्ट में। तो ये भी दोनों याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर के गुप्ता बिकेम डिप्टी इलेक्शन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, वो कौन है? बने हैं राजीव कुमार। एक होते हैं वाइस इलेक्शन कमीशन, डिप्टी या कह लो डिप्टी इलेक्शन कमीशन या वाइस इलेक्शन कमीशन, वो बनाए गए हैं आर के गुप्ता। और एक है इलेक्शन कमीशन, वो कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। और इलेक्शन कमीशन का क्या, किससे कंसिस्ट है? 2+1।
1 चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 एक वाइस इलेक्शन कमीशन और एक इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमीशन मैंने बता दी, वो कौन रही है? रमा देवी। और इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। इक्कीस साल से 18 साल वोटिंग की उम्र किस अमेंडमेंट से कर दी गई? 61st अमेंडमेंट 1988। और 1988 किस प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल रहा है? राजीव गांधी। गीगा मेश संपर्क समाधान पायलट प्रोजेक्ट बाय एस्ट्रोम कंपनी। गीगा मेश संपर्क समाधान एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है किस कंपनी के द्वारा? एस्ट्रोम कंपनी के द्वारा। और ये कितने विलेजेस में चला? 15 विलेजेस में चलाया गया है। और इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है क्या मोटिव है इस पायलट प्रोजेक्ट का? तो इस पायलट प्रोजेक्ट का मोटिव है जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध करवानी, लो रेट में उपलब्ध करवानी और क्वालिटी के रेट की प्रोडक्ट क्वालिटी की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी। हमने 6G कनेक्शन के लिए किस कंट्री के साथ पैक्ट किया है? तो हमने फिनलैंड कंट्री के साथ पैक्ट किया है, तो ये भी याद रखना। अगर फिनलैंड की बात करूं तो राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और लैंड ऑफ लेक्स भी किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। और इंडिया की कौन सी सिटी ऑफ लेक्स कहलवाती है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? इन राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रणील विक्रमसिंघे रिजाइन। आपको पता है कि जो श्रीलंका है वहां पर क्या आ गई है? फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है। उनका जो फॉरेन करेंसी का फंड है वो भी क्या हो गया है? खाली हो गया है। और उनकी इकोनॉमी भी जो इन्फ्लेशन भी आ गई है, महंगाई भी बढ़ चुकी है और फॉरेन करेंसी का जो फंड है वो भी खत्म हो चुका है, तो जिसकी वजह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। तो इसी कारण विक्रम सिंघले को रिजाइन करना पड़ा, रणील विक्रमसिंघे को। और 13 जुलाई को गोताबाया जो राजपक्षे हैं, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो भी रिजाइन कर देंगे। अगर मैं बात करूं श्रीलंका और इंडिया को कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो करती है पाक स्ट्रेट और गुल्फ मनार। एलपीजी के रेट बढ़ने के कारण कहां पर इमरजेंसी लगी? कजाकिस्तान। इन्वायरमेंट इमरजेंसी अभी कहां पर लगी थी? पेरू कंट्री। पल्लवी सिंह became मिसिस यूनिवर्स डिवाइन 2022। मिसिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 की विजेता कौन रही है? पल्लवी सिंह। और ये कहां पर हुई? तो ये हुई साउथ कोरिया में। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हरनाज संधू। ये कहां पर हुई थी? इजराइल।
मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ये जीता कैरोलिना विलात से। ये कहाँ की रहने वाली? पोलैंड की। और हरनाज संधू फ्रॉम चंडीगढ़। फेमिना मिस इंडिया, तो ये जीता सिनी शेट्टी ने। कहाँ की रहने वाली? कर्नाटका की रहने वाली। साउथ कोरिया ने अभी कौन सा कप जीता है? उबेर कप जीता। और उबेर कप कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। और किसको हराकर जीता? चाइना को हराकर जीता। किसका कप है ये? बैडमिंटन का कप है। सवा निधि फेस्टिवल इन दिल्ली। आपको पता होगा कि 2020 की बात है, तो सवा निधि एक योजना चलाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उनको लोन उपलब्ध करवाना, इजीली उपलब्ध करवाना इस योजना का मेन मोटिव था। और इस साल इस योजना के 2 साल होने के खुशी में सेंट्रल गवर्नमेंट फेस्टिवल मना रही है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। और ये कहाँ पर मना रही है? इन दिल्ली। दिल्ली हमारी कब राजधानी बनी थी? 1911 में। तो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। ये भी याद रखना। और अभी अभी इंडिया का लार्जेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल भी कहाँ पर ओपन हो रहा है? दिल्ली में। विंबलडन 2022। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड में होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड में होता है विंबलडन, और फिर होता है यूएसए। विंबलडन सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? राफेल नडाल फ्रॉम स्पेन। फ्रेंच ओपन भी किसने जीता? राफेल नाडाल। और इसी तरह सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन बने हैं? राफेल नडाल। विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविक ने। और इन्होंने ये अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया। और कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो ये भी याद रखना। India's first 5G test bed by IIT Madras. A very important question. 5G की कनेक्टिविटी लाई इंडिया का पहला 5G टेस्ट बेड जहां पर स्पेक्ट्रम 5G कनेक्टिविटी का स्पेक्ट्रम किया जाएगा, तो वो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। अभी अभी किसान ऐप किसने लॉन्च की? तो ये की आईआईटी रुड़की ने। और आईआईटी खड़गपुर ने कौन सी सुपर कंप्यूटर बनाया? तो इन्होंने बनाया परम शक्ति। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।